उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्याय। अम्बा का द्वितीय जन्म में पुनः तप करना और महादेव जी से अभीष्ट वर की प्राप्ति तथा उसका चिता की आग में प्रवेश। भीष्म जी कहते हैं, तात, उस जन्म में भी उसे तपस्या करने का ही दृढ़ निश्चय लिए देख सब तपस्वी महात्माओं ने उसे रोका और पूछा, तुझे क्या करना है? एक। तब उस कन्या ने उन तपोवृद्ध महर्षियों से कहा, भीष्म ने मुझे ठुकराया है और मुझे पति की प्राप्ति एवं उसकी सेवारूप धर्म से वंचित कर दिया है। 2। तपोधनो, मेरी यह तप की दीक्षा पुण्यलोकों की प्राप्ति के लिए नहीं, भीष्म का वध करने के लिए है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्म को मार देने पर मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। 3। जिसके कारण मैं सदा के लिए इस दुखमयी परिस्थिति में पड़ गई हूं और पतिलोक से वंचित होकर इसमें न तो स्त्री रह गई हूं न पुरुष ही। उस गंगापुत्र भीष्म को युद्ध में मारे बिना तपस्या से निवृत्त नहीं होंगी। तपोधनो, यही मेरे हृदय का संकल्प है, जिसे मैंने स्पष्ट बता दिया। 4, 5। मुझे स्त्री के स्वरूप से विरक्ति हो गई है, अतः पुरुष शरीर की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय लेकर तपस्या में प्रवृत्त हुई हूँ। भीष्म से अवश्य बदला लेना चाहती हूँ, अतः आप लोग मुझे रोके नहीं। 6। तब शूलपाणी उमावल्लभ भगवान शिव ने उन महर्षियों के बीच में अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर उस तपस्विनी को दर्शन दिया। 7। फिर इच्छानुसार वर मांगने का आदेश देने पर उसने मेरी पराजय का वर मांगा। तब महादेव जी ने उस मनस्विनी से कहा, तू अवश्य भीष्म का वध करेगी। 8। ये सुनकर उस कन्या ने भगवान रुद्र से पुनः पूछा, देव, मैं तो स्त्री हूं, मुझे युद्ध में विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? 9। उमापते, भूतनाथ, स्त्री रूप होने के कारण मेरा मन बहुत निस्तेज है। इधर आपने मेरे द्वारा भीष्म के पराजित होने का वरदान दिया है। 10। वृषध्वज, आपका यह वरदान जिस प्रकार सत्य हो वैसा कीजिए, जिससे मैं युद्ध में शांतनुपुत्र भीष्म का सामना करके उन्हें मार सकूं। 11। तब वृषभध्वज महादेव जी ने उन कन्या से कहा, भद्रे, मेरी वाणी ने कभी झूठ नहीं कहा है, अतः मेरी बात सत्य होकर रहेगी। 12। तू रणक्षेत्र में भीष्म को अवश्य मारेगी और इसके लिए आवश्यकतानुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर लेगी। दूसरे शरीर में जाने पर तुझे इन सब बातों का स्मरण भी बना रहेगा। 13। तू द्रुपद के कुल में उत्पन्न हो महारथी वीर होगी। तुझे शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने की कला में निपुणता प्राप्त होगी। साथ ही तू विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाली सम्मानित योद्धा होगी। 14। कल्याणी, मैंने जो कुछ कहा है वो सब पूरा होगा। तू पहले तो कन्या रूप में ही उत्पन्न होगी, फिर कुछ काल के पश्चात पुरुष हो जाएगी। 15। ऐसा कहकर जटाजूटधारी वृषभध्वज महादेव जी उन सब ब्राह्मणों के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। 16। तदनंतर उन महर्षियों के देखते देखते उस साध्वी एवं सुंदरी कन्या ने उस वन से बहुत सी लकड़ियों का संग्रह किया और एक विशाल चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। महाराज, जब आग प्रज्वलित हो गई, तब वो क्रोध से जलते हुए हृदय से भीष्म के वध का संकल्प बोलकर उस आग में प्रवेश कर गई। राजन, इस प्रकार काशीराज की वह ज्येष्ठ पुत्री अम्बा दूसरे जन्म में यमुनानदी के किनारे चिता की आग में जलकर भस्म हो गई। 17, 19। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि अम्बाहुताशन प्रवेशे सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्याय। 187। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बा का अग्नि में प्रवेश विषयक 187वां अध्याय पूरा हुआ। 187।